जिया को सब लोग काफी खराब हालत में हॉस्पिटल ले गए थे और कुछ देर वहां पर रुकने के बाद आलिया भी अपने घर वापस लौट आई थी। काफी थके होने के कारण घर आते ही उसकी आंख लग गई और वो गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह दरवाजे के खटखटाने से उसकी आंख खुली। इतनी सुबह सुबह कौन टपक गया यार? हाँ आ रही हूँ। आलिया नींद में अपनी आंखें मसलते हुए बिस्तर से उठी और अपना हुलिया ठीक करके दरवाजा खोलने पहुंची। मगर जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके होश उड़ गए। आलिया के सामने दो पुलिस वाले वर्दी में तैनात खड़े थे। इतनी सुबह सुबह पुलिस वालों को अपने दरवाजे पर देखकर एक पल को आलिया थोड़ा घबरा गई। जी आप? क्या आपका ही नाम मिस आलिया है? आलिया ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और पुलिस वाले ने आगे कहा, इतनी सुबह सुबह आपको परेशान करने के लिए माफ कीजिए। मेरा नाम इंस्पेक्टर दामले है और हम यहाँ पर एक केस के सिलसिले में आए हैं। दरअसल मैडम आपके खिलाफ एक FIR रजिस्टर हुई है। FIR? आपके कहने का मतलब क्या है इंस्पेक्टर साहब? मेरे खिलाफ? मगर कैसे? किसने किया ये? दो लोगों ने कल रात आपके पॉडकास्ट का एपिसोड सुनकर आत्महत्या कर ली। कल रात? जी, हमारे लिए ये भी किसी ताज्जुब से कम नहीं है कि कुछ ही घंटों में आपके एपिसोड का इतना असर हुआ है कि वो लोग अपनी मानसिक हालत को संभाल नहीं पाए। उनके घर वालों ने बताया है कि वो लोग आपका एपिसोड सुनने के बाद से ही अजीबोगरीब बर्ताव कर रहे थे। कभी वो अंधेरे को देखकर घबरा जाते थे तो कभी वो अकेले में जोर जोर से चिल्लाने लगते थे और कभी पागलों की तरह हंसने लगते थे। ऐसे में हमारे पास पुख्ता सबूत है कि आपने लोगों को गुमराह करने के इरादे से अपना एपिसोड रिलीज किया है। आपको हमारे साथ चलना होगा। आलिया इस वक्त अजीब असमंजस में पड़ी थी क्योंकि असलियत यही थी कि उसने अपने पॉडकास्ट में अकीरा की कहानी का सिर्फ एक एपिसोड रिलीज किया था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तो अभी तक दूसरा एपिसोड रिलीज ही नहीं किया। रिलीज की बात तो बहुत दूर की है, मैंने अभी एपिसोड रिकॉर्ड भी नहीं किया है। ये जरूर किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। वो सब आप पुलिस स्टेशन में जाकर कहिएगा। देखिए सर, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पॉडकास्टर हूँ और जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैंने दूसरा एपिसोड रिकॉर्ड ही नहीं किया है। ऐसे में आप प्लीज मुझे मामले की तह तक जाने की मोहलत तो दीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसके बाद मैं खुद पुलिस स्टेशन आऊंगी। ऐसे तो इंस्पेक्टर दामले थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, मगर आखिर में उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपको आज दोपहर 12 बजे तक का टाइम देता हूँ। 12 बजे आपको पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है, नहीं तो इस बार आपके साथ पूछताछ नहीं होगी बल्कि हथकड़ी लगाकर आपको जेल भेज दिया जाएगा। इंस्पेक्टर के वहाँ से जाते ही आलिया ने तुरंत अपने वकील मिस्टर खन्ना को फोन लगाया और कहा, अरे यार खन्ना, ये सब क्या चल रहा है? मेरे सारे लीगल काम तू देखता है तो इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मुझे कुछ और नहीं सुनना, बस जल्द से जल्द इस मामले को रफा दफा कर। इसके बाद आलिया ने गुस्से में फोन जमीन पर पटक दिया। आलिया ने अपने लॉयर को मामला हैंडल करने के लिए बोल तो दिया था, मगर उसके ऊपर पुलिस केस होना कोई मामूली बात नहीं थी। यहाँ पर अगर उसके जेल जाने की नौबत आती है तो उसका पूरा करियर खत्म हो सकता था। ऐसे में वो काफी परेशान थी। साला समझ नहीं आ रहा ये सब हो क्या रहा है। पहले विनय से बात करके देखती हूँ। हर बार हम दोनों साथ में एपिसोड डिस्कस करते हैं, उसे सब कुछ पता होगा कि अब ये दूसरा एपिसोड कहाँ से टपक गया। आलिया ने आव देखा न ताव और तुरंत अपने कलीग विनय को फोन लगा दिया। विनय यार, ये ओहो बिग स्टार, मुझे तो लगा आप इतनी बड़ी स्टार बनकर हमें भूल ही जाओगी। क्या यार आलिया, तेरे सेकंड एपिसोड ने तो और हंगामा मचा दिया है। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू सेकंड एपिसोड भी ऑन एयर करने वाली है? मुझे पता है कितने मिलियन व्यूज आ चुके हैं और तेरा तो। यहाँ विनय एक्साइटेड होकर आलिया की तारीफ कर रहा था और वहीं आलिया के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। विनय की बातों से उसे इस बात का तो पूरा यकीन हो गया था कि उसने सेकंड एपिसोड अपलोड किया था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था कि ये सब कब हुआ। विनय सुन, तू अभी फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, बाय। विनय का फोन रखकर आलिया एक पल को बिस्तर पर बैठ गई।
उसने तुरंत अपना लैपटॉप ऑन किया और अपने चैनल पर देखा, मगर सामने जो था उसे देखकर आलिया के होश उड़ गए। What the? ये दूसरा एपिसोड? But how is this possible? मैं तो कल रात को सब लोगों के साथ हॉस्पिटल में थी और उसके बाद सीधा घर आई हूँ। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने ये दूसरा एपिसोड ना तो रिकॉर्ड किया है और ना ही अपलोड। तो फिर ये सब क्या? आलिया ने देखा तो इस सेकंड एपिसोड ने उसके पहले एपिसोड का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। जहां पहले एपिसोड को 40 मिलियन व्यूज मिले थे, वहीं इस एपिसोड को 30 मिलियन व्यूज मिले थे। आलिया के लिए यह समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने एपिसोड प्ले करके देखा। आलिया ठीक से समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वो एपिसोड बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। ये क्या है? समझ नहीं आ रहा। ये एपिसोड तो प्ले भी नहीं हो रहा, तो फिर इसे इतने लाइक्स कैसे मिल सकते हैं? आलिया ने एक बार फिर एपिसोड प्ले करके देखा, मगर उसके बाद भी एपिसोड प्ले नहीं हुआ। जिसके बाद आलिया ने गुस्से में अपना लैपटॉप बिस्तर पर पटक दिया और उठकर खड़ी हो गई। उसने परेशानी में अपना माथा पकड़ लिया, मगर उसी वक्त अचानक से लैपटॉप से आवाज आने लगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ लड़कियों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर। ये पूरी दुनिया सिर्फ दो तरह के लोगों से बनी हुई है, वो जो अत्याचार सहते हैं और वो जो अत्याचार करते हैं। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि आप दोनों में से किस तबके से आते हैं? इस दुनिया में लड़की पैदा बाद में होती है और ये मर्द जात उसका बलात्कार करने का ख्याल पहले ही पैदा करने लगते हैं। मर्दों की नजर औरत के जिस्म पर कुछ यूं मचलती है जैसे जमीन पर रेंगता हुआ सांप। हम में से कितनी लड़कियां हैं जिनको चलते फिरते मर्दों की गंदी नजर का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि मेरा कलीग दीपक भी मुझ पर और ऑफिस की कई लड़कियों पर गंदी नजर रखता है। उसकी नजरें बस यहाँ से वहाँ घूमती रहती हैं, कभी सीने पर, कभी पीठ पर, कभी पेट पर, तो कभी। आलिया इस वक्त काफी कंफ्यूज्ड हालत में पॉडकास्ट सुन रही थी। बहुत याद करने के बाद भी उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने ये एपिसोड कब रिकॉर्ड किया था, बल्कि उसकी खुद की आवाज भी काफी बदली हुई सुनाई दे रही थी। अरे ये तो छोड़ो, मेरा अपना बॉयफ्रेंड मेरे सामने दूसरी लड़कियों को हवस भरी निगाह से देखता है। उसका बस चले तो वो हर दिन किसी दूसरी लड़की के साथ सोए। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी लड़की की दास्तान सुनाऊं जिसके अंदर इतनी ताकतें थी कि कोई मर्द उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं रखता था, तो क्या आप उसका नाम जानना चाहेंगे? आलिया बेहद ध्यान से सुन रही थी। वो समझ गई थी कि ये एपिसोड उसने कभी रिकॉर्ड किया ही नहीं, मगर तभी अचानक से एक बार फिर आलिया की आवाज एपिसोड में बदलने लगी और उस आवाज को सुनकर आलिया के रोंगटे खड़े हो गए। अकीरा की ताकत का अंदाजा आप और मैं कभी सपने में भी नहीं लगा सकते। वो अपनी आंखों से ही किसी भी मर्द को भस्म कर सकती थी। मर्द तो बहुत दूर, किसी औरत की भी उस पर आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी। यहाँ हर लड़की के अंदर एक अकीरा मौजूद है। हर लड़की के अंदर वो ताकत है कि वो हथियार उठाए और उस आदमी का खात्मा कर दे जो उसके साथ गलत सुलूक करते हैं, जो उस पर गंदी नजर रखता है। अपने अंदर की अकीरा को पहचानो, अकीरा को बाहर आने दो और उसके बाद तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। आलिया अभी पॉडकास्ट को हक्की बक्की होकर सुनने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसके घर की बेल बजी। आलिया ने दरवाजा खोलकर देखा तो उसके सामने उसकी मेड शांति खड़ी थी। शांति, आज तुम घर की सफाई मत करना, बस खाना बनाकर चली जाओ, मुझे आज काम से जाना है। मगर शांति ने कोई जवाब नहीं दिया और वो चुपचाप घर के अंदर जाने लगी। जिसके बाद आलिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। शांति, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम अपनी नजरें क्यों छुपा रही हो? क्या हुआ है? मैंने मार दिया उसे मार दिया मैंने। क्या बकवास कर रही हो? किसे मार दिया तुमने? मेरे मर्द को। साला हर दूसरे दिन शराब पीकर मुझे मारता था। फिर मैंने आपका एपिसोड सुना मैडम। आपने कहा ना कि आदमियों को मार दो, तो बस मार दिया मैंने। अब
से। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। शांति ने आलिया को दोनों हाथों से पकड़ लिया और न आप देखा न ताप, और सीधा डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ चाकू उठाया और एक झटके में अपना गला रेत दिया। फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था और आलिया अभी भी ऐसे सदमे में थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस को फोन करे या शांति को हॉस्पिटल लेकर जाए, पर एक बात वो अच्छे से समझ चुकी थी कि शायद अब शांति को हॉस्पिटल लेके जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मर चुकी थी। मगर तभी अचानक से शांति के शरीर में हलचल हुई और वो उठकर आलिया के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में सूनापन दिखाई दे रहा था और तभी उसने आलिया की तरफ देखकर कहा, ये तो बस शुरुआत है। अगर मेरी कहानी को रोकने की कोशिश भी की तो और लाशें गिरेंगी, तेरे दोस्तों की, तेरे घर वालों की और इस सारे शहर